हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपरिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, ये आपका प्रश्न है आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम लोग पार्ट 5 में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है। सवाल ये है कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे तरह तरह की परिभाषा देते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा परिभाषा बता रहा हूं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार, मैं क्या लिख रहा हूं सारे बच्चे ध्यान देना। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती एक आवर्ती होता है, यहां पर क्या है, अनावर्ती है। जैसे अगर हम 0.3333 डॉट 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 लिख दें तो इसे हम अशांत अनावर्ती नहीं कहेंगे, इसे हम अशांत आवर्ती कहेंगे, क्योंकि अंक रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए जिसमें अंक रिपीट ना करे तो आपका अपरिमेय हो जाएगा, यानी अशांत अनावर्ती। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं कि 0.01201 यहां 301 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एक 101 आया है, यहां 2 जीरो के बाद एक आया है, यहां 3 जीरो के बाद एक आया है। अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, बार बार वही अंक नहीं आ रहा है। ऐसा आता कि 0.01 फिर 01 फिर 01 फिर 01, तो ये आवर्ती कहलाता। नीचे वाला क्या कहलाता, आवर्ती। नीचे वाला आवर्ती कहलाता, लेकिन ऊपर वाला क्या है बच्चे, अशांत अनावर्ती। तो ये जो संख्या है आपका, ये चला जाएगा अपरिमेय संख्या में, जबकि नीचे वाला जो संख्या है वो चला जाएगा आपका परिमेय संख्या में। ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए होंगे कि कौन आवर्ती होता है और कौन अनावर्ती होता है। सिंपल है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, आप अपने कॉपी पर नोट कर ले। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। और अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल आप सारे बच्चे ऐसा दे दीजिएगा जिसमें अंक बार बार वही न आए। ठीक है ना। दूसरा तीसरा चौथा आते रहे तो आप उसे अशांत अनावर्ती में डाल सकते हैं। जैसे यहां पर एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं अशांत अनावर्ती का। जैसे मैंने लिख दिया 0.0102030005 डॉट डॉट डॉट। तो यहां ऐसे कोई अंक नहीं है जो बार बार वही आ रहा है। ठीक है ना। तो हम इसको भी डाल देंगे अशांत अनावर्ती में डाल देंगे। तो अशांत अनावर्ती जो होती है वो जो होता है आपका कौन सा, अपरिमेय संख्या। तो आप सिंपल में याद कर लीजिए कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि अशांत अनावर्ती वाला जो होता है वो अपरिमेय संख्या का होता है, और शांत और अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या का होता है। ठीक है ना। एक चीज और सारे बच्चे इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देते हैं रूट में, ठीक है ना, फिर रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, रूट में 5, ऐसे चलते जाता है। तो जो रूट 1 है आप इसे 1 गुणे 1 कर सकते हो, क्योंकि 1 में 1 से गुना होगा तो 1 भी आएगा। ठीक है ना। तो 2 1 है तो आप 2 1 में से रूट से 1 को बाहर कर सकते हैं। तो ये रूट 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि अब रूट में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बच्चे, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आप रूट 2 है तो आप रूट 2 को तो ऐसे करोगे तो 2 गुणे 2 करोगे तो 2 दूना तो 4 हो जा रहा है ना। ये तो रूट से बाहर नहीं जा पाएगा, तो हम कहेंगे हमको तो 2 लाना है ना। तो यहां पर जो है रूट 2 अब रूट में से बाहर नहीं जा पाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम ऐसी संख्या रूट 2 वाली संख्या को कह देंगे कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप जब इसका वर्गमूल बनाइएगा दशमलव पर तो ये चलता जाएगा। ठीक है ना। तो रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इस चीज को समझिए, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है ना। तो रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब बात करते हैं रूट 3। क्या रूट 3 को आप बाहर कर सकते हैं रूट से, क्या नहीं कर सकते। तो ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। ओके। अब हम रूट 4 की बात करते हैं। तो रूट 4 है तो हम भाई लिख सकते हैं 2 गुणे 2,
बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है ना। तो आप 2 तो 2 है तो इसमें से जोड़ा लगा लीजिए और 1 2 बाहर चला जाएगा। अब बताइए रूट 4 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और ये रूट में तो नहीं है, तो आप इसे परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे? तो आप सारे बच्चे इसे परिमेय नाम दीजिएगा। क्या नाम दीजिएगा? परिमेय। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। क्लियर हो गया? अब हम रूट 5 की बात करते हैं। क्या रूट में से 5 बाहर जा सकता है क्या? 5 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इसे कह देंगे कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो आपने नोटिस किया यहां पर कि अगर रूट में ही रह जा रहा है तो वो आपका कौन सी संख्या हो जा रहा है? अपरिमेय। और रूट का मान जो रूट 1 है उसका मान रूट से बाहर चला जा रहा है तो वो आपका कौन सी संख्या हो जा रही है? परिमेय संख्या हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से रूट वाली भी संख्या अक्सर एग्जामों में आती रहती है कि रूट 2 कैसी संख्या है, रूट में 7 कैसी संख्या है। तो आप सारे बच्चे अब बता दीजिएगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 है ये भी बाहर नहीं जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम कहते हैं रूट में 9, ओके, रूट में 9 कैसी संख्या है? तो रूट 9 का तो मान 3 हो जाएगा। तितरी के 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो रूट 9 का मान 3 हो गया। तो 3 तो रूट में नहीं है ना जी, तो आप इसे कौन सी संख्या बोल सकते हैं सारे बच्चे? आप इसे परिमेय बोल दीजिएगा। क्लियर हो गया? तो आपने रूट वाली कुछ संख्याएं देखा कि रूट से अगर बाहर चली जा रही है तो परिमेय हो जा रही है, और रूट में ही है तो वो अपरिमेय हो जा रहा है। क्लियर हो गया ना? अब हम चलते हैं आगे, और एक यहाँ पर एक इंपोर्टेंट बात बताएंगे। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनिएगा इस चीज को। जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक हो गया परिमेय संख्या, एक कैसी संख्या हो गया बच्चे? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। और एक हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर प्लस का चिन्ह है ना और पूछा जाए कि वो कौन सी संख्या है, तो आप सारे बच्चों को बताना है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। नहीं समझे ना? मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जैसे देखिए ये 3 है, ये 3 तो रूट में नहीं है तो ये परिमेय हो गया। अब यहां पर प्लस में रूट 5 दे दिए तो रूट 5 है, 5 तो रूट से बाहर नहीं जाएगा तो ये अपरिमेय हो गया। और अगर ये पूछा जाए कि 3 प्लस रूट 5 कैसी संख्या है, तो आपको जवाब देना है 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि आपने क्या देखा कि केवल अगर 3 बोला जाए तो परिमेय बोलिएगा, केवल 3 बोला जाए बच्चे तो आप क्या बोलिएगा? परिमेय बोलिएगा। केवल रूट 5 बोला जाए तो क्या बोलिएगा? अपरिमेय बोलिएगा। लेकिन जब 3 प्लस रूट 5 बोला जाए तो कुछ बच्चे जवाब क्या देते हैं, कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि 3 प्लस रूट 5 पूछा जाता है कैसी संख्या है? ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों पर बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझ के जाना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है ना बच्चे, वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होता है। तो 3 प्लस रूट 5 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया ना? अब चलिए, प्लस भी अपरिमेय होता है सारे बच्चे, और मैं आपको बता दूं कि प्लस तो होता ही है, अगर इनका अंतर भी रहेगा ना, अंतर का मतलब घटाव। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच माइनस के भी चिन्ह रहेगा ना, तो वो भी कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये 7 ले लीजिए। 7 तो रूट में नहीं है, ये तो परिमेय हो गया ना, और यहाँ पर माइनस दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रूट में 3। तो रूट 3 तो बाहर नहीं जाएगा, तो रूट से, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं संख्या, तो आप कह सकते हैं कि रूट 3 अब नहीं जा पाएगा, तो ये आपका अपरिमेय हो गया रूट 3, और ये 7 कैसी संख्या हो गया? परिमेय हो गया। लेकिन प्रश्न किया जाए 7 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, तो जवाब क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में प्लस हो या घटाव हो या जोड़ हो या आपका गुणा हो या आपका भाग हो, सब कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में गुणा भी हो जाए ना, क्या हो जाए बच्चे? गुणा भी हो जाए ना, तो भी वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं ये 3 हो गया, परिमेय हो गया। अब गुणा कर देते हैं रूट में 7 से, ओके, तो ये अपरिमेय हो गया। लेकिन 3 में गुणा करेंगे रूट 7 से तो 3 रूट 7 हो जाएगा। और पूछने वाला आपसे क्या पूछेगा कि 3 प्लस रूट 7 कैसी संख्या है? क्या बताइएगा?
3 गुणे √7 बराबर 3 √7 कैसी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में चाहे जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा रहे हैं या भाग रहे हैं, वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर गुणा ना हो, अगर यहाँ पर भाग हो, ठीक है ना, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच भाग हो तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा है ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये परिमेय हो गया और इसमें हम भाग देते हैं रूट में 7 से। ओके, यानी कि 3/√7 परीक्षा में आ जाए कि 3/√7 कैसी संख्या है, तो आप सारे बच्चे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है। तो चलो अपने कॉपी पर नोट करो तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग, घटा यानी अंतर बोल सकते हैं, गुणनफल और भागफल सब कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल और भागफल सब कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। एक सारे बच्चे एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे आप सारे बच्चे आप इसे जानते हैं, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। और अक्सर ये परीक्षा में आता रहता है। पाई का मान एक जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो पाई होता है ना एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है सारे बच्चे, तो आप लोग एकदम आंख मूंद कर लगा दीजिएगा अपरिमेय संख्या पर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे बच्चे जो पाई का मान जो लगभग में लेते हैं 22/7 या 3.14, तो ये जो संख्या है ना ये आपका परिमेय संख्या है। ये आपका कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो परीक्षा में घुमा फिरा के प्रश्न कर सकता है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय पर लगाना है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि पाई का मान जो लगभग में हम लेते हैं 22/7 या 3.14, ये कैसी संख्या है, तो आपको बताना कि ये परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया ना। अब चलिए, अब इतना बताने के बाद हम कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। आज मैं कई सारे पॉइंट्स को आपको अपरिमेय संख्या से संबंधित चीजों को आपके सामने लाकर रख रहा हूं और आप इस वीडियो में देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं 3/√5 और मैं आप सारे बच्चों से बोल रहा हूं कि ये कैसी संख्या है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 बोला जाए तो क्या बोलेंगे? परिमेय। ठीक है ना। लेकिन √5 बोला जाए तो अपरिमेय। और जब ये बोला जाए कि 3/√5 कैसी संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे योगफल हो, सब कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका सारे बच्चे कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। मैं फिर एक सवाल करता हूं, 3 माइनस रूट में मैं लिख देता हूं 11 कैसी संख्या है? 3 माइनस रूट में 11, तो आप कहेंगे बिल्कुल कीजिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आप √11 इधर भी लिख सकते हैं, √11 प्लस चाहे माइनस चाहे गुणनफल जो भी देना है, √11 प्लस में दे देते हैं 7 और पूछा जाए कि ये कैसी संख्या है, तो आपको बताना सारे बच्चे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो आपको बताना है कि ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। तो आपको मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।